अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजीज़, यानी कि वो तमाम टर्मिनोलॉजीज़ या वर्ड्स जो कि हम लोग फार्माकोग्नोसी में बहुत ज़्यादा या आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। राइट। नंबर वन, आप लोग बात करते हैं एक्यूलेसेंट की। एक्यूलेसेंट एक्चुअली इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसे पौधे के लिए जिसका स्टेम ना हो, यानी कि तना ना हो। एज फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग एलोवेरा को देखें तो एलोवेरा का कोई तना नहीं होता और वो उसके जो लीव्स हैं वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। राइट। आप लोग कहते हैं एक्यूलेसेंट यानी कि स्टेमलेस, बिना डंडी के या बिना तने के। इसी रोज आप लोग इस्तेमाल करते हैं अमूमन लीव्स के लिए, पत्तों के लिए। ऐसे पत्ते जो कि बिल्कुल बारीक हों, निडल की तरह हों, सुई की तरह हों। आप लोग इसके अंदर घास की भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, एसिक्यूलर। एसिक्यूलर इस्तेमाल किया जाता है निडल शेप के लिए जो कि कुछ पौधों से मुशाबहत दे, यानी कि हमारे कुछ ऐसे पौधे जो कि निडल शेप के हों, यानी कि नीचे से वो चौड़े हों और ऊपर की जानिब वो बारीक होते चले जाएं। बिल्कुल ऐसे जैसे आपका पाइन का ट्री होता है, सनोबर का दरख्त होगा वो वाला। उसके अंदर क्या होगा कि नीचे से वो चौड़े होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते करते ऊपर से वो बारीक होते चले जाते हैं। राइट। नेक्स्ट वन आते हैं एक्यूट। एक्यूट की बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं एक्यूट लीव्स की अगर आप लोग बात करोगे, आप कहोगे कि ऐसे पत्ते जो कि साइडों से थोड़े मोटे या कम मोटे, यानी कि साइडों से वो बारीक भी हो सकते हैं, लंबाई के रुख में भी, और थोड़ी गोलाई के रुख में भी हो सकते हैं, लेकिन एट द टिप यानी कि आखिर में जाके वो नोकीले हो जाएंगे, यानी कि टैपरिंग टू अ शार्प, नोकीले हो जाएंगे, तेज पॉइंटेड हो जाएंगे, नोकीले अपेक्स चोटी पर से, यानी कि इस जगह पर से वो नोकीले हो जाते हैं। विद मोर और लेस स्ट्रेट साइड्स, यानी कि साइडों से वो स्ट्रेट साइड्स ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेट भी हो सकती हैं। ठीक है, इस तरह से ज़्यादा स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कम स्ट्रेट भी हो सकती हैं, यानी कि गुलाई में भी हो सकते हैं, लेकिन एंड पे जाके वो बारीक होने चाहिए। ठीक है। एंगुलर, यानी कि ऐसे ये एंगुलर इस्तेमाल किया जाता है ऐसे तने के लिए जो कि राउंडेड स्टेम, यानी कि गोल तने से जब हम लोग मुशाबहत देने लगे या फिर मवाजना करने लगे, यानी कि एज फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एलोवेरा के लीव्स लेते हो, एलोवेरा के पत्ते लेते हो, तो एलोवेरा लीव्स में क्या होता है कि उसके शार्प एंड्स होते हैं। राइट। उसके जो लीव्स हैं उसके साइडों से आप देखोगे तो उसके दो एजेस बने हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल उसका जो लीव है वो गोलाई में नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास तने ऐसे मौजूद होते हैं जो कि पूरे के पूरे गोल नहीं होते। तो अगर हम लोगों ने गोल तने के साथ मवाजना करना हो तब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। राइट। हैविंग शार्प पॉइंटेड एंगल्स, यानी कि जाविये उसके तेज नोकीले हों, या फिर कॉर्नर्स यानी कि उसके किनारे। जनरली यूज्ड इन रेफरेंस टू स्ट्रक्चर्स, हम लोग अमूमन इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ रेफरेंस इनके मवाजने के तौर पर, सच एज स्टेम्स, ऐसे तने को जो जिसका मवाजना किया जा रहा हो विद राउंडेड स्टेम, यानी कि गोल तने के साथ। ठीक है। एक्सिस, एक्सिस मतलब कि जो हमारे पौधे का अहम या मेन स्टेम है, जो तना है, वो हमारा एक्सिस कहलाता है। एज फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये पौधा है तो इसके इसके अंदर ये जो दरमियान में ये जो स्टेम है ये इसका एक्सिस होगा। राइट। बेजल अमूमन इस्तेमाल किया जाता है लीव्स की पोजीशन पर, कि आपके पत्ते आपके तने के ऊपर किस पोजीशन पे फिक्स हुए हुए हैं या जुड़े हुए हैं या उग रहे हैं, उस जगह को बेजल कहा जाता है। बेजल अमूमन लफ्ज इस्तेमाल ड्राइव किया गया फ्रॉम बेस, यानी कि बुनियाद। अगर तो सपोज ये ज़मीन है, ज़मीन से तना जो निकल रहा है इधर ही अगर बहुत सारे पत्ते उगे हुए हैं तो ये बेजल लीव्स कहलाएंगे। राइट। एट और नियर द बेस, यानी कि करीब करीब, या तो बुनियाद के पास या बुनियाद पर। ऑफन डिस्क्राइबिंग अमूमन हम लोग वजाहत करते हैं किसकी, पत्तों की। वेयर दे अटैच, जहाँ वो फिक्स हुए हुए हों या वो जुड़े हुए हों। बेसिफिक्स, बेसिफिक्स भी हम लोग कहते हैं कि बेजल से निकला है, लेकिन यहाँ पे फिक्स क्या हुआ है आपका एंथर विद फिलामेंट, यानी कि अगर तो आपका एंथर अपनी बेस पर से जुड़ा हुआ है फिलामेंट के साथ, देन इट विल बी कॉल्ड बेसिफिक्स्ड। राइट। और अगर तो यही एंथर जुड़ा हुआ है आपके फिलामेंट के साथ विद साइड, यानी कि साइड से अगर जुड़ा हुआ होगा फिलामेंट आपके एंथर के साथ, देन इट विल बी कॉल्ड डॉर्सिफिक्स। देन कैपिलरी, कैपिलरी अमूमन इस्तेमाल किया जाता है कैपिलरी एक्शन के लिए, यानी कि इनकी कैपिलरी हरकत, इनके आहिस्तगी के साथ हरकत करना, कैपिलरी मोशन। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं
वेरी स्लेंडर या हेयर लाइक, यानी कि बहुत ज़्यादा बारीक या बालनुमा। बालनुमा क्या है या बारीक क्या है? यहाँ पे कैपिलरीज हैं जो कि आपके पत्तों के ऊपर अमूमन नज़र आती हैं, राइट। आप लोग देखोगे उसके ऊपर बारीक बारीक सी लाइनें सी नज़र आती हैं जो कि उसके ऊपर कैपिलरीज होती हैं। मकसद क्या होता है इनका कि ये पानी को, नरिशमेंट को, ग़िज़ाइयत को और खाने को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती हैं, राइट। देन बात करते हैं हम लोग डेल्टॉइड की। डेल्टॉइड यानी कि ऐसा पत्ता जिसके 3 ज़ाविये हों, यानी कि इस तरह से, राइट। एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना, ठीक है। ऐसे पत्ते जिनके 3 ज़ाविये हों, नीचे से वो चौड़ा हो, ब्रॉड हो, ऐसे लीव्स को हम लोग डेल्टॉइड लीव्स का नाम देते हैं। ब्रॉडली ट्रायंगुलर इन शेप। देन डेंस की बात करते हैं, तो डेंस के बारे में कहते हो कि ये अमूमन इस्तेमाल किया जाता है फॉर फ्लावर्स पोजीशन, यानी कि आपके फूल आपके पौधे पर किस तरह से मौजूद हैं। इनके एक एक अकेला अकेला मौजूद है या गुच्छों की सूरत में है, इस तरह से। अगर तो आपके जो फ्लावर्स हैं वो गुच्छों की सूरत में है, यानी कि ग्रुप या क्लस्टर्स की सूरत में है, कंजस्टेड हैं, तंग हैं, एक दूसरे के साथ घुसे हुए हैं। देन डिस्क्राइबिंग द डिस्पोजिशन ऑफ फ्लावर्स, डिस्पोजिशन यानी कि उनकी फितरत या उनकी मीन मौजूदगी, किसकी? फूलों की, पौधों के ऊपर जो उसकी मौजूदगी है या फितरत है, दिस विल बी कॉल्ड डेंस। डेंस कब कहलाएगा? जब आपके फूल जो है वो बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे मौजूद होंगे, देन इट विल बी कॉल्ड डेंस। फिर बात करते हैं डेंटेट की। डेंटेट यानी कि बिल्कुल, मतलब डेंटल यानी कि दांत। अगर तो आपके पत्तों के किनारे मीन नोकीले हैं इस तरह से, देन इट विल बी कॉल्ड डेंटेट लीव्स विद शार्प यानी कि तेज नोकीले, आउटवर्ड बाहर की तरफ पॉइंटिंग, निकले हुए हैं, नोकीले हैं या नोके निकली हुई हैं, टीथ नुमा ऑन द मार्जिन्स, किनारों पर, देन इट विल बी कॉल्ड डेंटेट। देन एक्सुडेट। एक्सुडेट एक ऐसा मटेरियल है जो कि खारिज होता है आपके प्लांट से, ठीक है, बाहर की तरफ बहता है या निकलता है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग गम या गोंद कतीरा, गोंद कीकर इनको हासिल करते हैं, राइट। गॉल्स क्या हैं? ये एक गैर ज़रूरी नशोनुमा है जो कि पौधे के ऊपर उगती है, मीन पौधे पर पाई जाती है, मौजूद होती है। दैट इज़ कॉज्ड बाय, जिसकी वजह क्या होते हैं? कीड़े। कीड़ों की वजह से अगर अनयूजुअल या एबनॉर्मल, गैर ज़रूरी या फिर गैर ज़रूरी नशोनुमा होती है पौधे के ऊपर, देन इट विल बी कॉल्ड गॉल्स। ग्लैब्रस। ग्लैब्रस यानी कि बिल्कुल हमवार, बिना बाल के। ग्लैब्रस भी अमूमन हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टेम के लिए। हम लोग कहते हैं ऐसी स्टेम, ऐसा तना जिसके ऊपर कोई किसी किस्म का बाल मौजूद ना हो, बिल्कुल स्मूथ हो, हमवार हो, प्लेन हो, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग बात करते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं? बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे इंसानों के अंदर मौजूद होते हैं ग्लैंड्स। आप लोग कहते हो ग्लैंड्स जो हैं दे आर डिप्रेशन और प्रोट्यूबरेंस, यानी कि अंदर की तरफ धंसा हुआ होना। डिप्रेशन यानी कि अंदर की तरफ धंसा हुआ होना, या प्रोट्यूबरेंस बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसका स्ट्रक्चर, किस तरह से। और इसका मकसद क्या होता है? एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सिक्रीटिंग और सिक्रीशन, यानी कि मीन सिक्रीशन के लिए, खारिज करने के मकसद से ये आपके पौधे के अंदर मौजूद होगा, जो कि मुख्तलिफ किस्म के सिक्रीशंस का बाइस बनता है या वजह बनता है। देन ग्लैंडुलर, जैसे भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ग्लैब्रस का। ग्लैब्रस के बारे में आप लोग कहते हो कि बिना बाल के हमवार हो। ग्लैंडुलर की बात करते हो तो आप लोग कहते हो ऐसी स्टेम जिसके ऊपर छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड हेयर्स मौजूद होते हैं, जो कि वजह बनते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑयल की सिक्रीशन की, ठीक है। ये बाल जो होंगे, स्पेशलाइज्ड हेयर्स होंगे आपके पौधे के ऊपर, ऑयल जैसा मटेरियल को खारिज करेंगे, सिक्रीट करेंगे, और ये ऑयल आपके पौधे को मुख्तलिफ किस्म के कीड़ों से महफूज करके रखेगा, राइट। प्रोड्यूसिंग टाइनी ग्लोब्यूल्स ऑफ स्टिकी यानी कि चिपचिपी ग्लोब्यूल्स, यानी कि मीन पानी जैसे आपके कतरे जो होते हैं वो छोटे छोटे कतरे जो कि चिपचिपी नेचर के होंगे और ऑयली नेचर के होंगे, उनको ये पैदा करते हैं। नेक्स्ट थिंग ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या है? ये एक फल है, यानी कि खुश्क खिलने वाला फल है जो कि पैदा होता है इन अ कप्यूल, यानी कि एक कप जैसी शेप का, एक मीन कप शेप के अंदर ये फल जो होगा पैदा होगा, जो कि ड्राई होगा, खुश्क होगा अंदर से, और ये डिहिसेंट यानी कि मीन खिलेगा बाद में, राइट, सच एज एकॉन। देन आप लोग इसको क्राउन प्लांट भी कहते हो, एकॉन यानी कि क्राउन प्लांट। नेक्स्ट थिंग हैबिट। हैबिट की बात करते हो कि आपके पौधे का पूरा ओवरऑल जो अपीयरेंस है, हुलिया टुलिया है, दिस विल बी कॉल्ड हैबिट। लीफलेट।
लीफलेट क्या होता है कि अगर आपके पास एक टहनी के ऊपर बहुत सारे सारे पत्ते मौजूद हैं, उसके अंदर एक पत्ता जो होगा, ठीक है, अगर बहुत सारे पत्ते मौजूद हैं, देन इट विल बी कॉल्ड कंपाउंड लीव्स। यानी कि दो या दो से ज्यादा पत्ते मिलकर कंपाउंड लीव बनाएंगे। लेकिन इसी कंपाउंड लीव का कोई सा एक पत्ता ले लेते हो, देन इट विल बी कॉल्ड लीफलेट। यानी कि वन सेगमेंट ऑफ अ कंपाउंड लीव विल बी कॉल्ड लीफलेट, राइट। देन राइट, नेक्स्ट वन, ओवरी। ओवरी की बात करते हो तो आप लोग कहते हो पिस्टल का जो बेजल पार्ट है, यानी कि निचला हिस्सा, बुनियादी हिस्सा जो होगा, इट विल बी कॉल्ड ओवरी, ठीक है। द बेजल पोर्शन ऑफ अ पिस्टल वेयर फीमेल जर्म सेल्स डिवेलप, जहाँ पर जो फीमेल जर्म सेल है वो मीन सीड के अंदर, बीज के अंदर तब्दील हो जाती है आफ्टर जर्मिनेशन। अगर आप लोग देखते हो ये चीज़, लाइक पिस्टल की बात करते हो तो निचला हिस्सा इसका ओवरी होगा, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा हमें अमूमन इस शेप के अंदर ये नजर आता है, राइट। देन पोली, पोली प्रेफिक्स मीनिंग मैनी, हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रेफिक्स, यानी कि लफ्ज से पहले इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब मैनी यानी कि बहुत ज्यादा। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे पोली सेकेराइड, सेकेराइड यानी कि शुगर, पोली यानी कि ज्यादा, राइट। इसके बाद आप लोग बात करते हैं राइजोम्स की। राइजोम्स के बारे में आप लोग कहते हो ये तने का वो हिस्सा है जो ज़मीन से नीचे पाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि अपने नोड्स पर से ये एक नया पौधा या एक नया तना पैदा कर दे, राइट। नोड्स क्या होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग शुगर केन पे देखते हो, गन्ना, गन्ने के ऊपर देखोगे कि उसके ऊपर हिस्से बने हुए होते हैं, दीज विल बी कॉल्ड नोड्स। ये नोड्स कहलाते हैं और इन्हीं नोड्स के ऊपर छोटे छोटे से फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, जिसके मीन ये फाइबर्स भी मौजूद होंगे, राइट। आप लोग कहते हो अगर ये राइजोम जो होता है इसके ऊपर भी इसी तरह से नोड्स मौजूद होते हैं और ये अपने इन्हीं नोड्स पर से एक नया तना या एक नया पौधा पैदा करने की सलाहियत रखता है, राइट। देन वेजिनेट, वेजिनेट क्या चीज़ है, वेजिनेट इज द शीथ, यानी कि एक कवरिंग है, एक कवर है या एक बारीक झल्ली है जो कि आपके पौधे के किसी भी हिस्से को मीन कवर करके रखती है, राइट। किस तरह से, एज फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बात करते हैं छल्ली की, छल्ली खाई जाती है, राइट। आप लोग कहते हो छल्ली के बिल्कुल मीन मीन जैसे उसके ऊपर बहुत सारी कवरिंग्स होती हैं, आप लोग उतारते जाओगे एंड पर बिल्कुल एक बारीक सी झल्ली होगी जो कि आपके आपके उस सिट्टे को या फिर वो जो कॉर्न है उसको महफूज करके रखती है, दिस विल बी कॉल्ड वेजिनेट। इसी तरह से आपके और भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिसके अंदर वो कुछ जो शीत है वो महफूज करती है लीव्स को, यानी कि एक इंटरनल लीव को बैरूनी लीव से, एक वेजिनेट लीव से वो महफूज करके रखेगी, दिस विल बी कॉल्ड वेजिनेट। प्रोवाइडेड विद यानी कि मुहैया करती है, या सराउंडेड यानी कि इर्द मीन उसको इर्द गिर्द मतलब कि सराउंड कर लेती है, उसको उसके इर्द गिर्द महफूज कर लेती है बाय आशीत, एक झल्ली से। देन जाइलम, आप लोगों को आइडिया है कि बड़े पौधे जो होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं, उनके अंदर दो तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि खाने और पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल करते हैं, राइट। जाइलम जो है ये भी टिश्यूज हैं और कंडक्ट क्या करवाते हैं, पानी, पानी को ये एक जगह से दूसरी जगह वेस्कुलर प्लांट्स में पहुंचाते हैं। लीव्स की बात करते हैं तो आप लोग कहते हो कि ये एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, यानी कि चिपटा हुआ स्ट्रक्चर है जो कि बड़े पौधों में पाया जाता है और ये अमूमन सब्ज रंग का और ब्लेड लाइक होता है, यानी कि बिल्कुल ही बारीक सा, और ये तनों के साथ जुड़ा हुआ होता है। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, चिपटा हुआ ये स्ट्रक्चर है ऑफ हायर प्लांट्स, बड़े पौधों का, टिपिकली अमूमन ग्रीन सब्ज रंग का होता है एंड ब्लेड लाइक और बारीक सा होता है, एंड दे आर अटैच्ड टू अ स्टेम, और ये तने के साथ जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट थिंग, स्टेम। स्टेम का, या आप जिसे आप आम लफ्जों में तना कहते हो, तना बहुत सारे काम करता है। स्पोर्ट्स सबसे पहले क्या कि ये सहारा देता है आपके पौधे के अपर हिस्से को, ठीक है, अपर पार्ट्स को। इसके साथ साथ ये काम करता है एज अ प्लम्बिंग सिस्टम, जैसे हमारे घरों में पाइप से पाइप जुड़कर पानी को एक जगह से दूसरी जगह वो हमारा जो पाइप हैं वो पहुंचाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो स्टेम है, तना जो है वो भी प्लम्बिंग सिस्टम के तौर पे काम करता है। एक तने को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से वो जोड़ कर रखता है, जिससे क्या होगा कि पानी नीचे से वो मीन जाता जाता ऊपर तक जाएगा, ठीक है। और ऊपर से जो ग्लूकोज या फूड जो है आपकी लीव्स से वो आपके स्टेम के या आपके पौधे के दूसरे हिस्से तक पहुंचती है। किस तरह से, क्योंकि हमारी स्टेम जो है वो एक से दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कंडक्टिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स, पहुंचाती है पानी को और गजाइत को जड़ों में से।
एंड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और खाने को ग्लूकोज की शक्ल में फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और खाने को ग्लूकोज की शक्ल में पत्तों से दूसरे हिस्से तक पहुंचाती है। रूट से पानी पहुंचाती है ऊपर, और ऊपर से लीव्स से ग्लूकोज यानी खाने को नीचे या बाकी हिस्सों तक पहुंचाती है। और ये ग्रो होता है, अमूमन ये उगता है इनटू द एयर, अप इनटू द एयर यानी कि हवा की जानिब ये उगेगा, एंड टुवर्ड्स द लाइट, और रोशनी की तरफ ये स्टेम यानी कि हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ उगेगी, राइट। और इसी के ऊपर लीव्स और फ्लावर्स यानी कि फूल और पत्ते पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। नेक्स्ट फ्लावर्स। फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी कि नस्ल बढ़ाने वाला स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत पाया जाता है आपके पौधों में। और बहुत सारे पौधे जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, हैव बिन पॉपुलर यानी कि मशहूर हैं इन ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि सकाफती अद्वियात में, ठीक है, आप लोग इनको इस्तेमाल करते हो। इसके अंदर एग्जांपल आ जाते हैं, इंक्लूड क्लोव यानी कि लौंग को आप लोग इस्तेमाल करते हो अमूमन दांतों में दर्द के लिए, डेंटल प्रिपरेशंस में आप लोग इस्तेमाल करते हो, और कैमोमाइल फ्लावर्स आप लोग इस्तेमाल करते हो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए या फिर डाइजेस्टिव इश्यूज़ के लिए, ठीक है। इनके जीआईटी में, हाजमे में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो फिर उसके लिए आप लोग कैमोमाइल फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्रूट्स की बात करते हो तो आप लोग कहते हो फ्रूट्स भी एक आपके पौधे का एक ऐसा हिस्सा है जो कि अपने अंदर सीड रखता है अमूमन, ठीक है, सीड रखेगा, बीज रखेगा, और ये भी बहुत ज़्यादा हैवीली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, यानी कि ये आप लोग कहते हो अद्वियात को बनाने के मकसद से, ठीक है। आप लोग कहते हो सम टाइम तो आप लोग खुश्क मुकम्मल फल इस्तेमाल करते हो, ड्राइड होल फ्रूट, या फिर पोर्शन ऑफ द फ्रूट यानी कि फल का कोई हिस्सा कैन बी यूज इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल फैनल फ्रूट यानी कि सौंफ आप लोग इस्तेमाल करते हो, या फिर एनीज जो है वो इस तरह की होती है जो कि हमारे खानों में अमूमन डली हुई होती है, ब्राउन कलर की होगी, अमूमन आप लोग इस्तेमाल करते हो इन मेकिंग राइस में इस्तेमाल करते हो फॉर फ्लेवरिंग एजेंट, या फिर आप लोग कहते हो एरोमा के तौर पर इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट थिंग पल्प क्या है? गूदा, यानी कि आपके आपके फल का गूदा, नर्म जूसी यानी कि रस भरा एडिबल खाए जाने वाला हिस्सा आपके फल का, दैट विल बी कॉल्ड आपके फल का दैट विल बी कॉल्ड पल्प, राइट। सीड क्या है? सीड जिसे आप लोग आम जुबान में बीज कहते हो, आगे तो ये एक छोटा सा पौधा है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ अगर ये आप लोग कहते हो ये आपका बीज है तो ये ऊपर की तरफ शूट्स भी पैदा करता है और नीचे की तरफ रूट्स भी पैदा करेगा, राइट। यानी कि ऊपर की तरफ तने के लिए तने को ग्रो करवाता है और नीचे से ये रूट्स को ग्रो करवाता है। अपने आप में ये एक छोटा सा पौधा है जो कि एनक्लोज हुआ हुआ है, बंद हुआ हुआ है इन अ कवरिंग, एक तह के अंदर, या एक आप लोग कहते हो एक लेयर के अंदर, दैट विल बी कॉल्ड सीड कोट कहा जाता है, जो कि अपने अंदर थोड़ा सा महफूज किया हुआ खाना भी रखता है, राइट। और आप लोग कहते हो इसी तरह से कि बहुत से पौधों के बीज जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं फॉर देयर मेडिसिनल पर्पसेस या प्रॉपर्टीज, यानी कि अद्वियात बनाने के मकसद से या खसूसियात की वजह से। और आप लोग कहते हो समटाइम सीड्स कंटेन्ड इन अ फ्रूट, विद इन अ फ्रूट, फलों के अंदर ही सीड पाया जाता है, और समटाइम क्या होता है कि ऑन देयर ओन यानी कि बजाते खुद ये इस्तेमाल होता है। रूट्स की बात करते हो तो आप लोग कहते हो ये आपके पौधे का वो हिस्सा है जो कि जुड़ा हुआ होता है, मीन या फिर आप कहते हो जोड़ के रखता है इसको, पौधे को, विद द ग्राउंड यानी कि जमीन के साथ, और इसको सहारा भी देता है, टिपिकली अंडरग्राउंड, जमीन से नीचे इसको सहारा भी देकर रखता है या फिर इसको जोड़ के रखता है, राइट, अपनी जगह पर जोड़ के रखेगा। इसके अलावा ये पहुंचाता है पानी को और नरिशमेंट को, वाटर एंड नरिशमेंट को कन्वेइंग पहुंचाता है। नरिशमेंट क्या है? ग़िज़ाइयत पहुंचाता है टू द होल प्लांट, पूरे पौधे को, वाया मैनी ब्रांचेस एंड फाइबर्स, यानी कि पूरे पौधे तक पहुंचाता है थ्रू यानी जरिए से, किस जरिए से? ब्रांचेस यानी शाखों से, और फाइबर्स यानी कि रेशे से। रेशे बिल्कुल ऐसे जैसे अगर आप लोग बात करते हो गन्ने की बात करो, शुगर केन की, आप लोग देखोगे जब आप लोग उसको तोड़ते हो तो क्या होता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, उसमें से कुछ कुछ फाइबर्स निकले हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक रेशा दूसरे रेशे के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, राइट। तभी अगर आप लोग उसको बीच में से अगर आप लोग उसको ब्रेक करते हो तो क्या होगा कि एक तो दोनों के दोनों साइडों से बिल्कुल ऐसे डेड स्ट्रेट नहीं होंगे वो, उनके अंदर से रेशे निकले हुए होते हैं, दिस विल बी कॉल्ड फाइबर्स।
इसके बाद बात करते हो बार्क की। बार्क क्या है? छाल। छाल जो कि अमूमन लकड़ी की बैरूनी सतह पर पाई जाती है, ठीक है, जो कि आपकी लकड़ी को महफूज भी करके रखती है। एक हिफाजती आउटर लेयर बैरूनी तह है आपके ट्री ट्रंक की, यानी कि वो जो मेन जो लकड़ी वाला हिस्सा है उसकी बैरूनी सतह पर जो जो एक तह है उसको आप लोग बार्क का नाम देते हो। दैट इज फाउंड बाय लेयर्स ऑफ लिविंग सेल्स, जो कि लिविंग सेल्स की एक लेयर से बनी हुई है अबव द वुड, लकड़ी के ऊपर। और बहुत सारे पौधों के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो आर ऑफन अमूमन पाए जाते हैं इन बार्क में। फॉर एग्जांपल क्विनीन बार्क और ओक बार्क यानी कि बलूत की छाल, या फिर क्विनीन बार्क की बात करते हो, यानी कि क्विनीन बार्क बहुत फेमस है एंटी मलेरियल एजेंट्स को बनाने के लिए, यानी कि मलेरिया के लिए जो हम लोग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं उसके लिए वो जो एजेंट्स है वो हम लोग क्विनीन से हासिल करते हैं। नेक्स्ट वन वुड यानी कि लकड़ी। आपके पौधे की बहुत ही सख्त फाइब्रस मटेरियल है, रेशेदार मवाद है, दैट फॉर्म द मेन सब्सटेंस ऑफ द प्लांट, जो कि आपके पौधे का अहम हिस्सा बनाती हैं, इज कॉल्ड वुड। थिक स्टेम और द वुड ऑफ द ट्रीज यानी कि मोटा तना, या फिर आपके आपके दरख्त की या फिर आपके श्रब्स की, झाड़ियों की जो वुड है, लकड़ी है, वो भी इस्तेमाल होती है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, यानी कि अद्वियात बनाने के मकसद से। देन बल्ब आ जाते हैं। बल्ब क्या है? आपके एज फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बात करते हो गार्लिक की, ठीक है, गार्लिक लहसुन की बात करते हो तो एक एक जवा जो है दिस विल बी कॉल्ड बल्ब। और अगर आप लोग बल्ब को गौर से देखो, लाइक अगर वो पूरी तरह से पका हुआ नहीं है, अभी वो थोड़ा सा कच्चा है, तो अगर आप लोग देखो तो उसकी आप एक लेयर उतारोगे, एक और लेयर आएगी, फिर आप उसके ऊपर से कवर उतारते हो, उसके नीचे एक और कवर आएगा। इस तरह से वो बल्ब स्केल्स आ जाते हैं, राइट। या फिर अगर आप लोग बात करते हो अनियन की, प्याज की, तो आप लोग देखोगे एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर, दिस विल बी कॉल्ड बल्ब स्केल्स। अ बल्ब इज अ फ्लैशी यानी कि गजाइत से भरपूर स्ट्रक्चर है, कंप्राइज्ड ऑफ, जो कि मुश्तमिल है बहुत सारे लेयर्स पर, ऑफ लीफ बेसिस, जो कि पत्ते नुमा है, ठीक है, नोन एज बल्ब स्केल्स। बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों ने कहा कि लहसुन का एक एक जवा का ऊपर जो है वो स्केल्स लगे हुए हैं और वो एक एक वो बल्ब हो गया। अनियन स्पीशीज एंड गार्लिक बल्ब्स आर पॉपुलर फॉर मेडिसिनल यूजेस, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं मेडिसिनल यूजेस के लिए, यानी कि अद्वियात बनाने के इस्तेमाल के लिए। इसके बाद आप लोग बात करते हैं हर्ब्स की। हर्ब्स यानी कि जैसे जड़ी बूटियाँ, बॉटनी में आप लोग कहते हो कि इज़ अ प्लांट दैट डज नॉट फॉर्म अ वुडी स्टेम, जो कि सख्त लकड़ी जैसा तना नहीं बनाता, और टेम्परेट क्लाइमेट्स में यानी कि ठंडे मौसम में वो क्या करते हैं, यूजुअली डाई, अमूमन मर जाती हैं। क्या होगा कि या तो मुकम्मल तौर पे वो ख़त्म हो जाती हैं, आइदर कम्प्लीटली, या तो बिल्कुल एनुअली, जिसे आप एनुअल हर्ब्स कहते हो, या तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती हैं, या फिर बैक टू द रूट्स बाय द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन, या फिर वो दोबारा से अपनी जड़ें पकड़ लेती हैं जैसे ही वो मौसम मुकम्मल होता है, राइट। फिर गम्स। गम्स क्या है? गम्स आर सॉलिड्स, ठोस सब्सटेंस है ये या ठोस मवाद है, दैट आर मिक्सचर्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, जो कि पॉलीसैकेराइड्स का मिक्सचर है। पॉलीसैकेराइड्स क्या है? आपकी शुगर्स, या फिर जिसे आप लोग कहते हो कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स या फिर शुगर्स। पोली अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा, आप लोग कहते हैं पोली इज यूज फॉर मैनी, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स आप लोग कहते हो शुगर्स जो है उनका या कार्बोहाइड्रेट्स का मिक्सचर है। दे आर वाटर सॉल्युबल, पानी में हल हो जाने वाली होती हैं, और इसका कुछ हिस्सा जो है वह हमारे ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्टेबल, हजम भी हो जाता है, राइट। रेजेंस, लास्ट वन आप लोग कहते हो ये मिक्सचर है असेंशियल ऑयल्स का और टर्पीन्स का, दैट आर यूजुअली नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जो कि अमूमन पानी के अंदर हल नहीं होता। दे आर एक्सक्रीटेड बाई स्पेशलाइज्ड सेल्स और इन डक्ट्स ऑफ द प्लांट्स, पौधों के अंदर मौजूद ये स्पेशलाइज्ड सेल्स से खारिज होते हैं, या फिर उनके अंदर मौजूद डक्ट से ये खारिज होंगे, राइट। एज फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हो फ्रैंकिंसंस, जो कि इस्तेमाल होता है एज एन एरोमेटिक रेजेंस के तौर पे, मशहूर भी है और इसको इस्तेमाल किया जाता है एरोमा के लिए। मिर लोबान की किस्म है ये एक। और मेस्टिक यानी कि मेस्टिक ट्री से जो हासिल किया जाता है। मेस्टिक ट्रीज, इसके इस दरख्त के ऊपर जो आपके पास रेजन खारिज होगा वो बिल्कुल कतरों की सूरत में होता है, यानी कि जैसे आंख का कतरा होता है, बिल्कुल इसी तरह से कतरों की सूरत में ये उस दरख्त पे से गिरना शुरू हो जाता है, राइट। इसको आप लोग मेस्टिक का नाम देते हैं।
आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर लेक्चर आप लोगों को समझ आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें।